नैज, जिनको तुम सब में से बहुत सारे लोगों ने MTV हसल सीजन 2 में पहली बार देखा होगा। रिसेंटली हमें नैज का पैंथर के साथ एक ट्रैक देखने को मिला, पैंथर के रीसेंट मिक्स टेप में। और इस ट्रैक में नैज ने MC स्टैन को डिस किया है। मेरे बनी गैंगस्टर है, तू ना रैपर है ना ही गैंगस्टर है, तेरी बीट अच्छी है लेकिन रैप का तरीका कैश। सो जिन लोगों को नैज और MC स्टैन की हिस्ट्री पता नहीं है, उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि नैज ने सडनली MC स्टैन को क्यों डिस कर दिया, डिस करने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है, और सडनली नैज और MC स्टैन की बीफ कैसे हो गए। पर ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल भी रीसेंट नहीं है। MC स्टैन और नैज की बीफ की कहानी की शुरुआत सालों पहले हुई थी। तो चलो चलते हैं पास्ट में और नजर डालते हैं एग्जैक्टली कैसे ये बीफ स्टार्ट हुआ था। सो आज से अप्रॉक्स 5 साल पहले, साल था 2018, और MC स्टैन इंडियन हिप हॉप सीन में एक्टिव हुए थे। रैप तो MC स्टैन कुछ साल पहले से ही कर रहे थे, बट MC स्टैन का हमें पहला ब्रेक थ्रू ट्रैक 2018 में ही देखने को मिला, जिसका नाम था वटा। सो ये तो हो रहा था पुणे में, पर मुंबई में एग्जैक्टली इसी टाइम पे एक और अंडरग्राउंड रैपर राइज कर रहा था, जिसका नाम था नैज। और 2018 में हमें नैज के साइड से भी मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले। सो यहां से तुम लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि MC स्टैन और नैज अप्रॉक्स सेम टाइम में इंडियन हिप हॉप सीन में एक्टिव हुए थे। बट MC स्टैन की जो ग्रोथ थी एज कंपेयर टू नैज वो थोड़ी ज्यादा थी। MC स्टैन रैपिडली अपनी फैन बेस बिल्ड कर रहे थे, रीजन भले कोई भी हो, उनका यूनिक म्यूजिक, उनका म्यूजिक प्रोडक्शन, या फिर एमिवे या फिर डिवाइन के साथ बीफ, उनकी फैन बेस बहुत ही रैपिडली बढ़ रही थी। 1 जनवरी 2019 MC स्टैन एमिवे बंटाई के लिए एक डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं, जिसका नाम था खुजामत। और इस डिस ट्रैक की वजह से MC स्टैन को बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलता है। भले ही उन्हें मोस्टली हेट किया जा रहा था, बट बहुत बड़े क्राउड ने MC स्टैन को इस ट्रैक की वजह से डिस्कवर किया था। सो इस समय तक MC स्टैन की म्यूजिक को लेकर के लोगों के बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज थे। कुछ लोग MC स्टैन की म्यूजिक पसंद आ रही थी, कुछ लोग बिल्कुल ही MC स्टैन की म्यूजिक को हेट कर रहे थे। एंड इवन इस टाइम पे अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन से भी MC स्टैन को हेट मिल रहा था। और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इस टाइम पे नैज भी सीन में एक्टिव थे, उनके साइड से रेगुलर ट्रैक हमें देखने को मिल रहे थे, वो कंसिस्टेंट थे। तो नैज ने MC स्टैन के ऊपर शॉट्स लेना स्टार्ट कर दिया। अपने मल्टीपल ट्रैक में उन्होंने MC स्टैन के ऊपर सबलिमिनल्स लिया। पहले भले नकली वर्साचे, तेरी बातें झूठी गाने अपने साच है, मेरी बोली जैसे गोली रे ना बच के तेरे खोली में। और इसके बारे में इवन नैज ने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी बात किया है। वो डिस वगैरह हुआ तो ऑब्वियसली ब्रो अपने को उतना नॉलेज नहीं था तभी, तो मैं भी वो वैसा कि लाइक हाँ अपन भी डिस बना डालते ना, क्या है क्या नहीं, ये तो उस हिसाब से मैं भी डिस किया था। मतलब वही होगा कि गंगा में हाथ धोना जो होता है। अभी गलती की तो की भाई, मैं तो कबूल करता हूँ 4 कैमरा के सामने, मैं पब्लिकली भी करता हूँ कबूल वो गलती, तो वो तभी मेरी गलती थी भाई। नैज ने अपने इंटरव्यूज में MC स्टैन को इवन फेक कॉल आउट किया कि MC स्टैन की बहुत सारी बातें जो होती है वो फेक होती है, उनकी जो लाइफस्टाइल है या फिर जो वो शो करते हैं वो रियल नहीं है। बट मेरी जो बातें हैं, जो मैं उसके बारे में सोच रखता हूँ, वो तो मेरी सोच रहेगी ना भाई। मैं ये फैक्ट रख सकता हूँ, ये फैक्ट है ब्रो कि MC स्टैन एक रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट है इंडिया में, उसने हिप हॉप को एक अलग वो दिया है, ये तो फैक्ट है ना ब्रो। बट मेरे मन में उसके खिलाफ जो वो है कि मतलब इसकी बातें मेरे को नहीं पटती, कुछ बातें फेक लगती है, कुछ एक्शंस उसके फेक लगते हैं, तो वो लगते ही है भाई। अब ये एक फैक्ट है जो मेरे मन का है, ये तो कोई बदल नहीं सकता। और ये भी एक फैक्ट है कि वो एक रिवॉल्यूशनरी आर्टिस्ट है ब्रो, उसने इंडिया को एक हिप हॉप का अलग साइड दिखाया, ये भी एक फैक्ट है। सो ऐसा कुछ हेट बीट नहीं है भाई, ये पब्लिक ने बना दिया वैसा कि हेट MC स्टैन ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो बट इसके साथ साथ नैज ने अपने इंटरव्यूज में MC स्टैन के लिए इवन रिस्पेक्ट भी शो किया है एज एन आर्टिस्ट। लाइक रिस्पेक्ट है ब्रो, ऐसा आर्टिस्ट है ना। अभी ऑब्वियसली एज ए आर्टिस्ट तो रिस्पेक्ट ही रहेगी, हर किसी की है ब्रो। अभी इंसान तो मैं उसको मिला नहीं हूँ कभी, बट कुछ चीजें अपन देखते हैं, अपन वैसा अपना दिमाग ही वैसा है, अपन जो देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं। मे बी वो मैं उसको मिल जाऊँ कभी, अपनी बात हो जाए तो मेरे को समझे वो कैसा है कैसा नहीं। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। तेरा देख के मैं साथ करूँ नई शुरुआत, तुझ पे लिख दूं मैं गाने करूँ ऐसा तुझे प्यार, फैला ये मस्कारा तेरा करूँ उसे साफ, मेरी आंखों में न देखना आज करूँ बात, बस में नहीं आज
सो आर्टिस्ट है फीनिक्स सोल और गाने का नाम है ड्रेस कोड। सो भाई की साइड से हमें बहुत ही बढ़िया गाना देखने को मिला है। काइंड ऑफ लव ट्रैक है जहां पे भाई ने अपने दिल के एक्सप्रेशंस जो है वो बाहर निकाल के रख दिए हैं। राइटिंग मुझे बहुत सही लगी और इवन बीट भी अच्छा है। और भाई जो है वो नए आर्टिस्ट है, टाइम के साथ इंप्रूव करेंगे। अगर हम नए आर्टिस्ट, न्यू कमर आर्टिस्ट के हिसाब से देखें तो भाई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल मुझे नजर आया। सो अगर तुम लोग को भी ये स्निपेट पसंद आया है, जाओ ट्रैक सुनो, भाई को थोड़ा सा मोटिवेट करो कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, पोटेंशियल है तुम्हारे में, तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तुम लोग मोटिवेट करोगे, भाई और गाने निकालेंगे, इंप्रूव करेंगे और बेटर आर्टिस्ट बनेंगे। मुझे भाई में पोटेंशियल नजर आया है, ट्रैक बढ़िया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो, गो एंड चेक इट आउट। इवन नाज ने अपने कुछ इंटरव्यूज में एमसी स्टैन को कॉल आउट करते हुए ये बोला है कि वो बहुत सारे एमसी स्टैन के ट्रैक सुनते हैं, लूप पे सुनते हैं, बट एमसी स्टैन के कुछ ऐसे भी ट्रैक है जो बिल्कुल ही वैक है, जिसकी लिरिक्स समझ में नहीं आती है और वो सुनने लायक नहीं है। मेरे को सिर्फ उसके जो अच्छे गाने लगते हैं, ब्रो की जोक वगैरह जो मैं लूप पे सुनता हूँ, उसके नाम पता है, तो उस हिसाब से हाँ, तो वो गाना सही है, वो तो समझ में आता है ना क्या बोल रहे हैं। अभी कुछ गाने ऐसे भाई जो समझ, अगर लिरिक्स नहीं लिखे रहेंगे वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैं उस हिसाब से बोला कि मतलब मुंह से सुपारी निकाल के तो बात कर भाई, कुछ समझने तो दे मेरे को क्या बोल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। तुमको बोला कि भाई मैं ब्रो की जोक सुनता हूँ, आमिंग सुनता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह सुनता हूँ, और ये सब लूप वाले गाने भाई मेरे मुंह जुबान पे याद रहने वाले। तो वैसा कुछ हेट बीट ऐसा कुछ नहीं था, सब एक नॉर्मल लाइन थी कि मतलब मैं नहीं करूंगा मम्बल, बट तू भी मेरे से बात करेगा तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। सो शायद अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि नाज ने इनिशियली एमसी स्टैन के ऊपर शॉट्स क्यों लिया या फिर एमसी स्टैन को कॉल आउट क्यों किया। सो वो नाज का स्टार्टिंग जर्नी था हिप हॉप में, इंडियन हिप हॉप में, तो चीजें हो जाती है, तुम ऐसी चीजें कर जाते हो जो शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए। एंड इवन वही सेम चीज नाज ने भी अपने इंटरव्यूज में मेंशन करी है। इसके बाद नाज का म्यूजिक करियर ग्रो होना स्टार्ट होता है, नाज इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और एमसी स्टैन के ऊपर शॉट्स भी हमें अब रेयरली ही नाज के साइड से देखने को मिल रहे थे। रेयरली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ट्रैक में नाज ने अगेन मम्बल रैपर्स को टारगेट किया था और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पे उन्होंने एमसी स्टैन को ही टारगेट किया है। मैं मुंह खोल के बोलता मैं नहीं करूंगा मम्बल, तो मुझसे मुंह से सुपारी निकाल के तू। इवन एमटीवी हसल से निकलने के बाद भी नाज से एमसी स्टैन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और नाज ने बहुत ही पॉजिटिवली इसको रिप्लाई किया था। उस टाइम पे एमसी स्टैन बिग बॉस में थे और एमसी स्टैन की हाइप भी बहुत ज्यादा थी और एमसी स्टैन उस टाइम पे डीएचएच को रिप्रेजेंट कर रहे थे बिग बॉस के अंदर। एमसी स्टैन तो बहुत उसके गाने, कुछ गाने पे मैं बहुत वाइब करता हूँ, अभी भी करता हूँ। सो बहुत बड़ी बात है हिप हॉप को एक नेशनल टेलीविजन पे जाके रिप्रेजेंट करना और ज़्यादा टीवी की और बिग बॉस ऐसा शो है जो हर घर में लोग देखते हैं। सो बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड फीलिंग है। सारे आर्टिस्ट खुश रहेंगे आई थिंक, जितनी भी, मैं तो हूँ, मेरे को बाकियों का नहीं पता, बट वही है, बहुत बड़ी बात है। सो नाज ने एज एन आर्टिस्ट एमसी स्टैन को हमेशा ही रिस्पेक्ट दिया है। वो एमसी स्टैन के बारे में जब भी बात करते हैं तो मोस्टली रिस्पेक्टफुली ही बात करते हैं एंड इवन मल्टीपल टाइम्स उन्हें अप्रिशिएट कर रखा है, उनके ट्रैक्स को अप्रिशिएट कर रखा है। पर इन सब चीजों के साथ साथ, ये सब चीजें तो थी, बट इसके साथ साथ नाज जो है वो कहीं ना कहीं ये भी मानते रहे हैं या फिर मानते हुए आए हैं कि एमसी स्टैन की जो म्यूजिक है वो फेक है, जो वो बातें करते हैं वो फेक है, उनकी लाइफस्टाइल फेक है और इन सब चीजों को वो बीच बीच में कॉल आउट करते रहते हैं। मत कर इधर ब्लडिया क्रीप, नहीं तो निकालूंगा मैं सीधा बैट का क्रीप। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ नाज के रीसेंट ट्रैक में जो हमें पैंथर के साथ उनके रीसेंट मिक्सटेप में देखने को मिला है। सो इस ट्रैक में अगर तुम नाज का वर्ड सुनोगे तो इस ट्रैक में नाज ने एमसी स्टैन के मल्टीपल स्लैंग्स यूज कर रखे हैं। उसके साथ साथ एमसी स्टैन का वायरल हिट ट्रैक बस्ती का हस्ती का फ्लो यूज किया है और एक तरह से एमसी स्टैन के ऊपर उस फ्लो को यूज करते हुए शॉट्स लिया है। मेरे पैंथर है, मेरे बनी गैंगस्टर है, तू ना रैपर है ना ही गैंगस्टर है, तेरी बीट अच्छी है लेकिन रैप। एंड अगेन नाज ने यहाँ पे एमसी स्टैन के रैपिंग स्किल्स को पॉइंट आउट किया है, जो इवन नाज ने अपने इंटरव्यूज में भी पास्ट में बोल रखा है कि एमसी स्टैन के बहुत सारे जो रैप सॉन्ग है ना वो उन्हें पसंद नहीं आते, उनके रैपिंग का तरीका उन्हें पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे नाज बोलते हैं कि तुम्हारी बीट अच्छी है, लाइक यू आर अ गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, बीट प्रोड्यूसर, बट तुम्हारे रैप का तरीका जो है वो कैजुअल है। और कैजुअल है, तुम्हें एग्जैक्टली पता है कहां से ये मीम वायरल हुआ था। और जब मीम की बात आती है, मीम टेम्पलेट यूज करने की बात आती है ट्रैक में, नाज इज टू गुड इन दिस। एंड इवन एमसी स्टैन ने कुछ साल पहले एक इंस्टाग्राम लाइव किया था जहां पे एमसी स्टैन अपने नाना को एनवर्ड से कॉल आउट कर रहे थे, तो उस चीज को रेफर करते हुए यहाँ पे अगेन एमसी स्टैन के ऊपर नाज ने शॉट्स लिया है। आते हैं कल्चर मां निगो बिगो मेरे को चलता रे, क्योंकि मेरा नाना निगरू था। तेरे नाना
को बोल दे पास्ते ने बच्ची मुझे भी यूज करना एनवर्ड है। और इसके साथ साथ कुछ और लाइंस है और कुछ और बार्स है जहां पे अगेन नाज ने MC स्टैन को टारगेट किया है। तू ना बस्ती का सेलेब दुनिया हंसती है तेरे पे, मैं किंग जो भी कह रहा हूँ वो मान। सो ब्रीफली हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरा वर्स था नाज का ये इनडायरेक्टली MC स्टैन के लिए ही डेडिकेटेड था और पूरे वर्स में तो MC स्टैन के लिए शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके सो ये था पूरा स्टोरी लाइन, कैसे ये बीफ स्टार्ट हुआ था। अगर देखा जाए तो ये वन साइडेड बीफ ही है, MC स्टैन के साइड से कभी हमें डायरेक्ट रिप्लाई देखने को नहीं मिला है, बट चांसेस है कि वो रिप्लाई करेंगे। MC स्टैन इनडायरेक्टली अपने ट्रैक में कहीं ना कहीं पे शॉट्स लेंगे फ्यूचर में। सो अभी तक की स्टोरी ये है, अब फ्यूचर में क्या होता है, MC स्टैन रिप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, सो कैसे टैकल करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी जो हमें बाद में ही पता चलेगा। सो अगर तुम लोग इस बीफ में मेरी ओपिनियन जानना चाहो तो मेरे हिसाब से नाज ने कॉल आउट किया है MC स्टैन को, क्योंकि दोनों एक टाइम से ही सीन में एक्टिव है और नाज को लगा कि भाई एक रैपर है जो ज्यादा डिजर्विंग नहीं है और उससे ज्यादा फेम मिल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने कॉल आउट किया, डिस किया, ठीक है, और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है कि MC स्टैन की बहुत सारी चीजें हैं वो रियल नहीं है, या फिर MC स्टैन जिस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं वो रियल नहीं है, ऐसा नाज को लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, MC स्टैन फैंस मेरे ऊपर मत चढ़ जाना, ऐसा नाज को लगता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं से बिल्डअप हो रही थी और फाइनली अब जाके ट्रैक में प्रॉपरली निकल के आई है। तो मैं यहां पे किसी को गलत या फिर किसी को सही नहीं बोल रहा हूं, दिस इज पार्ट ऑफ हिप हॉप। हर रैपर जिसको लगता है कि अगला रैपर कुछ गलत कर रहा है या फिर वो उसका कंपटीशन है तो वो उसे डिस करता है, कॉल आउट करता है। पास्ट में इवन DHH में भी मल्टीपल टाइम्स हो रखा है। हम बात कर ले बेला या फिर रागा के बीफ की, बेला ने रागा को इसी सेम वे में कॉल आउट किया था, डिस किया था, रागा ने कभी रिप्लाई नहीं किया, फाइनली जाके MTV हसल में इन दोनों की दोस्ती हो गई। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ DHH में नहीं, इवन इंटरनेशनल हिप हॉप में। सो इंडीड दिस इज पार्ट ऑफ हिप हॉप, तो हिप हॉप में चलता है, इट्स टोटली फाइन। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स भी बाय कर सकते हो, चेक करना, लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।